हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 साइंस बुक में हमने अब तक आपके एक लेक्चर्स लिए हैं। नाउ दिस विल बी द क्लास लेक्चर नंबर 2। दिस विल बी द लेक्चर नंबर 2। दिस विल बी द सेकंड लेक्चर। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि इस क्लास में हम आपको क्या बताएंगे। इसमें हम आपको चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस इन सीरीज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर और न्यूमेरिकल्स, और लास्टली वी विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। सो अब तक हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट के बारे में पढ़ाया है। इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट के बारे में पढ़ाया है। नाउ आई विल गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। नाउ मैं आपको यहाँ पे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि पिछले क्लास को यदि आपने वीडियोस को देखा होगा या कुछ पढ़ा होगा बुक में, तो आपको पता चला कि करंट का डिफिनीशंस क्या है। करंट का डिफिनीशन है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम, किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम क्रॉस कर रहा है। तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज नथिंग बट योर करंट। और करंट का यूनिट्स हमने आपको बताया था कि एम्पियर होता है करंट का यूनिट, और दिस इज क्यू बाई टी, यानी कि कुलम बटा टाइम, कुलम बटा कुलम पर सेकेंड। चार्जेस के बारे में हमने आपको बताया था कि चार्जेस जो है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और निगेटिव चार्जेस होते हैं। सो उसमें अगर आपको ये चीज आप पढ़े होंगे कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे से रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस। अगेन जो निगेटिव निगेटिव चार्जेस होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे से रिपेल करते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसमें रिपल्सन नहीं होता। पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन। खैर ये ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता था कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि करंट क्या है, तो करंट के बारे में बताया गया कि इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज चलेगा तो करंट होगा, चार्ज बैठा हुआ है तो करंट नहीं है। चार्ज अगर चलना शुरू कर दिया तो हम लोग बोलेंगे करंट। बट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई चार्ज मूव्स? क्यों चलेगा भाई? चलने के पीछे क्या कारण है? कैसे चार्ज चलेगा, क्यों चलेगा? उसके लिए what is the reason behind that, who will, मतलब what is the driving force, वो कौन सा चीज है जो चार्ज को चलने के लिए मूव बाध्य कर रहा है। सो दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे इस कंसेप्ट पे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग ये चीज समझ पाएंगे कि चार्ज चलता क्यों है और चार्ज को चलाने के लिए क्या चीज जरूरी है। ओके, सो हम लोग ये बताना चाहेंगे कि चार्ज क्यों चलता है और चार्ज को चलाने के लिए क्या जरूरी है। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट आएगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आप हमारे इस वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे और एटलीस्ट यू गेट दैट कॉन्फिडेंस। सो हम लोग चलते हैं अपने उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ जो है। चलिए, come on, come on, come on, come on, come on, this. Okay, so इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैं आपको इसके डिफिनीशन पे ले जाऊंगा, इसके कंसेप्ट को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स देना चाहता हूं, जिससे आप कुछ चीजों को समझ पाएंगे। मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस सी, अभी इसके डिफिनीशंस पे जाएंगे उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए कि एक ये पहाड़ टाइप का चीज है, समथिंग लाइक ऐसे ऐसे है। ओके,
एक बॉल को आप यहां रख दीजिए, बॉल को रख दीजिए, क्या ये बॉल यहां रुकेगा? यू जस्ट सी, बॉल यहां से ऐसे गिर जाएगा और गिरते गिरते बॉल यहां आ जाएगा। क्या इज इट? बॉल ऊपर से नीचे गिर जाएगा। अब आप देखिए, मैं यहां पे ये बोल रहा हूं, मान लीजिए कि एक ये ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और आप क्या कीजिए, एक यहां पे एक खाली ग्लास को रख लीजिए और यहां से एक पाइप से इसको जोड़ दीजिए, पाइप से जोड़ दीजिए। आप देखिएगा कि इसमें से पानी इसमें जाने लगेगा और पानी इसमें जाएगा, यहाँ पानी बढ़ने लगेगा, यहाँ पानी घटना शुरू होगा, यहाँ पानी बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, मान लीजिए कि अब आप कहेंगे कि किसी चीज को आप, पानी को ऊपर से नीचे गिरता गिरता है, ठीक है, पहाड़ों पर जब आप पानी रखेंगे तो पानी नीचे चलाएगा। सो एक चीज समझ में आया कि कोई भी चीज ऊंचाई से नीचे की तरफ, कोई ऑब्जेक्ट है, वो हायर साइड से, हायर हाइट से लोअर साइड में चला आता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, दो तीन चीज हम लोग बोल रहे हैं। जैसे कभी आपने सुना होगा साइक्लोन, तो साइक्लोन में क्या होता है कि एक जगह पे बहुत ही हाई प्रेशर का जो है एयर कहीं पर है और कहीं पर एक वैक्यूम क्रिएटेड है या लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का फ्लो शुरू होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हवा का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, ठीक है। पानी का फ्लो हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ होता है। कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग छोड़ देंगे, ऊपर से नीचे गिर जाता है, जो है हायर साइड से नीचे की तरफ गिर जाता है। उसी तरह आप सुने होंगे कि किसी ऑब्जेक्ट में, मतलब अगर हीट का ट्रांसफर होता है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो शुरू होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो शुरू होता है, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर साइड, हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ, एयर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सो इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा चीज एसोसिएटेड है जो हम लोग बोल रहे हैं किसी चीज को चलने के लिए बाध्य कर रहा है। जैसे हाइट, हायर हाइट से लोअर हाइट, हायर पोटेंशियल, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, हीट का फ्लो, एयर का फ्लो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो चार्ज का फ्लो, यहां पे क्वेश्चन उठता है, चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो। देखिए, मैं हमेशा क्वेश्चंस में आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट में जब भी अगर चार्ज वर्ड सिर्फ बोले ना, तो यू मस्ट कंसीडर पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टूड समझिएगा। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो विल फोकस ऑन दैट। ओके, सो अगर कोई चार्ज फ्लो की बात हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज फ्लो की बात कर रहे हैं, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ ना, कोई चार्ज जो है ना अपने आप हायर पोटेंशियल से, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ चलाएगा। क्लियर है? समझने के लिए कि अगर हायर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है
तो वो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ आएगा। अभी मैंने आपको बताया नहीं कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है, बट पहले आप ये चीज़ समझिए कि हायर पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ कोई चीज़ यानी कि चार्ज का फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का। अगेन मैं यहाँ पे रिमाइंड कर रहा हूँ, आई विल बी सेइंग पॉजिटिव चार्जेस, मैं निगेटिव चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर निगेटिव चार्ज की अगर जो थ्योरी होगी, जो हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोलते हैं, जस्ट उसका उल्टा होगा। अभी हम उस पे जाके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, हम सिंपली पॉजिटिव चार्ज पे ही अपने आप को कंसंट्रेट करके रखेंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा सा देने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से आपको बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि ये एक आपका ग्राउंड लेवल है, और इस ग्राउंड लेवल से ऊपर जो है, यहाँ पर एक पानी का टंकी रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से एक पाइप लगा देते हैं। मान लीजिए फिलहाल पाइप को बंद रखे हुए हैं, तो पानी नहीं गिर रहा है। मान लीजिए कि कुछ देर के लिए इस पाइप को हम लोग ये जो है, यहाँ पे जो है इसको ओपन कर देते हैं। ओपन इन द सेंस है कि इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओपन कर दिए, तो आप देखेंगे कि सारा पानी जो है ना, यहाँ से गिर के नीचे आ जाएगा। हायर हाइट पे पानी रखा हुआ था, लोअर हाइट पे अपने आप चला आया, नीचे जमीन में आ गया। ये चीज तो हो सकता है, लेकिन कोई आदमी ऐसे बोले कि सर यहाँ पे जमीन में बहुत सारा पानी है, ठीक है, और हम लोग छत पर जो है अपना एक ये टंकी रखे हुए हैं पानी का, ठीक है, टंकी रखे हुए हैं छत पर, और इसमें अगर हम लोग पाइप भी जोड़ दिए हुए हैं जमीन से। ठीक है, और कहे कि सर ये जो जमीन में पानी है ना, ये जमीन का जो पानी है, जमीन के अंदर जो पानी है, ये पानी इसमें से घुस के इसमें चल जा रहा है। मानने वाली बात है क्या? कोई ऐसा देखा है कभी कि सर पाइप लगा दिया, वो टंकी रख दिया और ये पानी चल जाए? कभी ऐसा सोचा है? हैव यू सीन? नहीं देखा है। सो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ नीचे पानी अपने आप चला आता है। ठीक है, हाँ आप बोलेंगे सर हम देखे हैं, ऐसा होता है कि पानी जमीन में से खींच के ना टंकी में ऊपर अपने चला आता है। कहेंगे सर हमारे घर पर जो है ना, एक बाबूजी जो है, यहाँ पे एक मोटर लगाए हुए हैं, पंप लगाए हुए हैं, और पंपवा को इससे जोड़े हैं। पंप क्या करता है ना, पानी खींच के ऊपर पहुंचा देता है। तो हम मान लेंगे कि हाँ तुम सही कह रहा है जी, तुम्हारा जो है ना ये मोटर लगा हुआ है, जो ज़मीन से पानी खींच के ऊपर पहुंचा देता है। ठीक है, ये पंप लगा हुआ है, पंप कहो या मोटर कहो, घर में टुल्लू पंप रहता है, पानी खींचता है ऊपर चला जाता है। ये पंप का काम क्या है? व्हाट दिस पंप इज डूइंग? पंप का काम है कि लोअर हाइट से अपर हाइट की तरफ किसी दिस लिक्विड वाटर को लेके जा रहा है। पंप क्या कर रहा है? पंप इज डूइंग सम वर्क, पानी खींच रहा है।
ले जा रहा है, खींच रहा है, ऊपर ले जा रहा है, खींच रहा है, ऊपर ले जा रहा है। मतलब पंप कुछ वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है। पंप के वर्क करने से क्या हुआ कि यहां पर जो पानी था ना, वो हायर हाइट पे चला गया। लोअर हाइट से लोअर लोअर हाइट से लोअर हाइट से हायर हाइट पर पानी चला गया। हायर हाइट, ठीक है। नीचे से पानी ऊपर गया, उसके लिए जरूरी था पंप, और पंप का काम क्या था? वर्क करना। वर्क करके जो है पानी को चढ़ा दिया, जो है पानी को लोअर हाइट से अपर हाइट पर ले गया, ठीक है। अब आप समझने की दूसरी बात कोशिश कीजिए इस एग्जाम्पल के बाद, या इसी एग्जाम्पल पे आइए, मैं यहीं पे इसी बोर्ड पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कुछ ध्यान से समझिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और यू विल लर्न दिस। मैं आपको अब इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हेलो, हेलो। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था कि मान लीजिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक चार्ज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है। इन सभी चार्जों को हम लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ है। फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड एट ए पॉइंट। ये सब चार्जों को अपने अपने जगह पे हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है, कि बेटा यहां से तुम जो है ना हिल नहीं सकते हो। इन सबको कांटी ठोक कर रख दिया है। अब एक पॉजिटिव चार्ज ये है मेरा क्यू चार्ज, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज को, इसको मैंने फ्री कर रखा है अभी, ठीक है। इन सभी चार्जेस को मैंने अपनी अपनी जगह पे फिक्स कर दिया है। तो आप जानते हो ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है। इस चार्ज को ये सभी चार्ज जो है ना रिपल्सन धक्का दे रहा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे धक्का देता है। सो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ भागो भागो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको यहां से यहां लेकर आए, ठीक है, क्या करें? हम यहां से यहां लेकर आए, तो इस चार्ज को मैं लेकर आता हूं, ठीक है, इसको लेकर आता हूं, और मैं इसके, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए पर लेकर आता हूं, बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लेकर आता हूं इस पॉजिटिव चार्ज को। तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत ही आसान काम होगा कि मैं इसको उठाऊंगा और यहां पे ला दूंगा? इम्पॉसिबल। क्योंकि इतने जितने भी चार्जेस है ना, ये सारे चार्जेस इसको धक्का दे रहे होंगे, मतलब ऐसे ठेल रहे होंगे, ऐसे पुश कर रहे होंगे, भागो यहां से भागो। और मैं कह रहा हूं नहीं भैया, इसमें यहां पर आ जाओ, आप यहां पे लेकर आ रहा हूं। मुझे क्या करना पड़ रहा होगा? ये जितने जो चार्जेस है ना, ये जितने चार्जेस हैं जो इस पे धक्का दे रहे थे, एक इस पे फोर्स लग रहा था, उस फोर्स के अगेंस्ट में मुझे कुछ इसमें काम करना पड़ेगा। सम वर्क आई हैव टू डू। यहां तक लाने में आई हैव टू डू सम वर्क। आई हैव टू डू सम वर्क, यहां से यहां लाने में उसको। क्यों? क्योंकि बाकी सभी चार्जेस जो फिक्स थे ना दुनिया में, जहां पे इस एनवायरनमेंट में, वो इसको धक्का दे रहे थे, रिपेल कर रहे थे। सो मैं इसको यहां से यहां लेकर आया, बड़ी मुश्किल से एकदम यहां से लेके एकदम वर्क करते करते, कि भाई देखो सारे तुम्हारे दुश्मन, लेकिन मैं तुमको यहां पे बड़े ला के यहां पे रख रहा हूं भाई। यहां से मुझे बहुत धक्का देके यहां पे फोर्स वर्क करके मुझे यहां पे इसको ला के रखना पड़ेगा। तो मैंने कुछ काम किया। आई डिड सम वर्क ऑन दिस चार्ज। आई डिड सम वर्क ऑन दिस चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम बी टू ए। बी से ए पर लाने में हमने कुछ वर्क किया। जैसे ये जो पंप था ना, ये पंप पानी को नीचे से ऊपर ले जाने में, यहां ले आके लाने में वर्क कर रहा था, उसी तरह हम यहां पे वर्क कर रहे हैं। आई डिड सम वर्क, मैंने कुछ काम किया इस पे, क्यू। सो अब जो हम कहते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों में
कुछ तो था जिसकी वजह से मुझे यहां से यहां लाने में वर्क करना पड़ा। तो मैं ये बोलता हूं कि ये जो पॉइंट ए है ना, ये हायर साइड पर है और बी जो है लोअर साइड पर है। समथिंग लाइक दिस, लोअर एंड हायर। लोअर से हायर पर ले जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है। तो आई सेड दैट इन दिस वर्ल्ड ऑफ द चार्जेस, इन दिस वर्ल्ड ऑफ द चार्जेस, A is at higher potential, electric potential. What we say? A at the point A is at higher electric potential, higher electric potential. And B, the point B is at lower electric potential. ठीक है? सो अगर लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ किसी चार्ज को ले जाना है तो वी हैव टू डू वर्क, वी हैव टू डू वर्क। हमको उसमें कुछ काम करना पड़ेगा। कब? जब किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, बी श्योर फॉर आई विल बी टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ अगर हम ले जाना चाहते हैं तो आई हैव टू डू वर्क। सो लोगों ने क्या कहा कि you define this change in potential, that is change potential at A, which is at higher side, minus potential at B, which is at lower side, is equal to work done divided by charge। कितना चार्ज को आप लेके गए हैं, अगर आप चार्ज को, क्यू चार्ज को पॉइंट बी से जो लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पर लेके गए हैं तो आपको वर्क डब्ल्यू करना पड़ा है। तो वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक कूलम चार्ज को अगर हम बी से ए पर लेके जा रहे हैं तो जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा इट विल बी द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। सो एक्चुअली होता क्या है, यहां पे पानी को आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि सर ये पानी टंकी ऊपर है, ये नीचे है, इज इट दैट? पहाड़ों को आप देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक में आप चीजों को देखते नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज दैट, बट यू कैन फील, यू कैन मेजर। देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन मेजर कि यहां का और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सो इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर। इंस्ट्रूमेंट्स को जब इन चीजों को समझेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे, उसका निडल बढ़ेगा तो आपको दिखेगा कि हाँ पोटेंशियल डिफरेंसेस है। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज क्यू को अगर आपने बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाया है, ए पॉइंट पर आप लेकर आए हैं और इस दौरान आपको डब्ल्यू वर्क करना पड़ा है तो यू विल से दैट के पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्यू चार्ज को मतलब ऐसे समझिए, अगर मैं ऐसे समझाता आपको, ऐसे समझाता, ऑल्दो ये समझाना मेरा थोड़ा गलत होगा कि अगर एक यहाँ पे कोई ऐसा चीज है जो लोअर पोटेंशियल पर है, ऐसे इट इज लोअर पोटेंशियल पे है और इसको हम उठा के ले आके यहाँ पे रख रहे हैं एट द पॉइंट इज हायर पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल एट बी, दिस इज पोटेंशियल एट ए। तो आप कहेंगे पोटेंशियल एट बी, सॉरी पोटेंशियल बी यहाँ पे लेते, ए यहाँ पे ले रहा हूँ, तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू, इसको ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा है और ये कितना चार्ज था। अगर एक कूलम चार्ज होता तो उतना ही वर्क करना पड़ता जो यहां से लेके हम लोग यहां ले जाते। ये एक्चुअली ये गलत है पढ़ाना मेरा, एक्चुअली ये हाइट दिखेगा नहीं आपको। सो इट्स यू विजुलाइज लाइक दिस आल्सो कि एक चार्ज है जिसको अगर हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के लिए तरफ ले चलते हैं, लोअर पोटेंशियल का नाम पॉइंट बी है मेरा, हायर पोटेंशियल का नाम ए है, तो बी से अगर हम ए पे लेकर आते हैं तो जितना चार्ज हमारा है
जो हमारा हमने वर्क किया है, तो वर्क पर यूनिट चार्ज, आप ऐसा भी बोल सकते थे, यू कैन से समथिंग लाइक दैट, वर्क डन is equal to your charge multiplied by higher potential minus lower potential। मतलब कि आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अगर किसी चार्ज Q को लेके जाते हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी Q मल्टीप्लाइड बाई VA माइनस VB। ठीक है, सो एक तरह से अब आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन से डिफिनीशन, डिफिनीशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज in moving the charge from point B to point A। I say electric potential difference between point A and B, electric potential difference between the point A and B is work done per unit charge in moving the charge from point B to point A। B से A पर अगर किसी चार्ज को लेके गए हैं तो उसमें जितना वर्क करना पड़ा है, वर्क पर यूनिट चार्ज विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप फिर से समझिए, मैं वहीं पर आ जाता हूं, ये मेरे पॉजिटिव चार्जेस थे जो कि इस दुनिया में फिक्स किए हुए हैं, दैट इज अ फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड है। अब मेरा एक ये चार्ज था, दैट चार्ज वाज क्यू, और इस क्यू चार्ज को फिलहाल हम कह रहे हैं कि इस बी पॉइंट से हमने इसको ए पॉइंट पर लाया। तो बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ा, दैट वर्क विल बी यहां का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी डिवाइडेड दिस पोटेंशियल is nothing but difference of potential is nothing but work divided by Q, charge per unit work per unit charge। और अगर ये चार्ज को अगर हम 1 कूलम कर दें तो ये खत्म हो जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन when we move a 1 coulomb charge from point B to point A is nothing but the difference of the potential difference between A and B। अब मान लीजिए कि कोई कहता है कि सर आप तो डिफरेंस को डिफाइन कर रहे हैं, यू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट। सो कभी आपने सोचा है कि जब हम लोग लिखते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, अगर कोई कहे कि इस y के बारे में, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 अगर है तो ये 10 माइनस 0 बराबर भी 10 होता है, 11 माइनस 1 भी 10 होता है। व्हाट आई एम सेइंग, 11 माइनस 1 भी 10 होता है, 12 माइनस 2 भी 10 होता है, और 10 माइनस 0 भी 10 होता है। तो अगर हम इस टर्म y को 0 मान लेते, अगर हम इस टर्म y को 0 मान लेते तो x का मान कितना होता, 10 होता। अगर हम y को 1 मानते तो हमारा x का मान 11 होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं रेफरेंस के रूप में, व्हाट वी से दैट के ये जो पॉइंट B है ना, इस पॉइंट B को अगर हम इंफिनिटी पे लेके चले जाते हैं, मतलब ये B एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर होता, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर होता, बी जो है इंफिनिटी पे होता, तो हम लोग बोलते हैं कि बी को इंफिनिटी मानते हुए इस चीज को 0 मान लिया जाए। किस चीज को 0 मान लिया जाए, हम लोग इसको 0 मान लिया जाए। हम लोग क्या करें, व्हेन योर बी इज वेरी फार अवे, पॉइंट बी बहुत दूर है, तब उस जगह पर इंफिनिटी पर है,
तो वहां के पोटेंशियल को आप जीरो मान लीजिए। व्हाट आई एम सेइंग, मान लीजिए। कोई कह सकता है नहीं मैं नहीं मानूंगा, 1 मानूंगा, 2 मानूंगा। मैं कहता हूं फिलहाल उसको मान लो भाई जीरो। तब क्या होता, तब यू से कि जीरो पोटेंशियल से हमने ए पर आ गए हैं। तो पोटेंशियल एट ए विल बी सिंपली कि इंफिनिटी से योर इंफिनिटी से हमको ए तक आने में जितना वर्क करना पड़ा है, वर्क पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल एट ए। बट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम वेयर, यू आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। और अगर चार्ज का मान 1 कूलम ले लें, तब डिफिनीशन क्या होगा कि अगर 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लाके किसी बिंदु पर रखते हैं और जितना वर्क करना पड़ता है वो उस बिंदु का पोटेंशियल कहलाता है। क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कोई चार्ज है एंड दैट इज 1 कूलम, कहां पर है, एट इंफिनिटी। इस इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाके ए बिंदु पर लेकर आए हम, और इतना दौरान में मुझे जितना वर्क करना पड़ा है, दैट वर्क इज नथिंग बट पोटेंशियल एट ए। दैट वर्क इज, क्योंकि यहां पे नीचे क्या था, नीचे था Q, एंड दैट Q हैज बिकम 1 कूलम। सो ये 1 गायब हो गया यहां से, तो वर्क इज नथिंग बट इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, तो आप बोलेंगे कि अगर हम इंफिनिटी से, कहां से, हम इंफिनिटी से मतलब बहुत दूर से 1 कूलम चार्ज को लेकर आते हैं, और उस दौरान मुझे जितना वर्क करना पड़ता है उसको यहां लाने में, वो मेरा इस बिंदु का पोटेंशियल कहलाता है। अच्छा, वो वर्क क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में, क्योंकि उस फील्ड में, उस जगह पे, उस दुनिया में बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है जो इस चार्ज को रिपल्सन कर रहे थे, इस चार्ज को धक्का दे, इसलिए मुझे वर्क करके लाना पड़ रहा है। तो जो मैंने वर्क करके लाया है, दैट वर्क विल बी नथिंग बट योर पोटेंशियल एट ए व्हेन इट इज 1 कूलम। सो डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, व्हेन 1 कूलम चार्ज is brought from infinity to a point A, then work done to bring that 1 coulomb charge from infinity to that point A, that point A is called potential, electric potential of point A। समझ गए, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से अगर ला रहे हैं, तो जो वर्क करना पड़ा है उसको लाने में, उस वर्क को हम लोग कहते हैं ए पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है। सो फाइनली समरी के रूप में अब हम आपको ये कहना चाहेंगे, या इस फिगर के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा, ऑल्दो दैट फिगर समझाने का टेक्निक थोड़ा गलत होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कहूंगा कि प्लस क्यू चार्ज को लोअर पोटेंशियल से आप उस चार्ज को हायर पोटेंशियल पर लेकर चले गए हैं, दैट पॉइंट बी पे इस चार्ज को लेकर आ गए हैं, तो आपको कितना वर्क करना पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट वर्क विल बी इक्वल टू जो यहां का ए, बी से हम लोग ए पर लेके गए हैं, बी से लेके ए पर गए हैं। ओके,
सो ए पर लेके गए, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी is multiplied by that charge q is nothing but the work done. So work done is equal to charge multiplied by va minus vb. या आप यू कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी. अगर b को इंफिनिटी ले लेंगे तो vb विल बिकम जीरो, और अगर चार्ज q को 1 कूलम ले लेंगे तो हम लोग इस डिफिनेशंस पे आ जाएंगे जो अभी जस्ट पहले आपको समझाया है. अब आप थोड़ा सा इसमें यूनिट की तरफ आइए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट. इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है भाई? इसका यूनिट होता है, उसको हम लोग लिखते हैं वोल्ट. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट. तो वोल्ट क्या होगा? इफ यू सी फ्रॉम दिस डिफिनीशन, यहां पे वोल्ट है, ये W हमारा वर्क है और ये Q चार्ज है. तो वर्क वर्क का यूनिट क्या होगा? वर्क का यूनिट इज नथिंग बट जूल. चार्ज का यूनिट इज नथिंग बट कूलम्ब. और V का यूनिट, दिस पोटेंशियल का यूनिट इज नथिंग बट वोल्ट. तो अब आपके पास क्या निकल कर आया? यू कैन से इट इज दैट वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम्ब. समझ रहे हैं? जूल पर कूलम्ब. ये आपका यहां से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं. वोल्ट गुना कूलम्ब इज इक्वल टू जूल. यहां से भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है. वोल्ट इनटू कूलम्ब इज नथिंग बट जूल. समझ रहे हैं? वोल्ट इंटू कूलम्ब, नीचे ऊपर नीचे ऐसे गुना करिए. तो आपको याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट. समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या यूनिट होता है? वोल्ट. और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल. क्यू का एक यूनिट क्या होता है? कूलम्ब. So finally, I am saying that when you take a charge Q from lower potential B to higher potential A, then the potential difference is equal to whatever work you have done divided by the charge. Yeah, work is equal to charge multiplied by potential difference. Okay. So at this juncture, I'll be stopping our lectures, and the next class will talk about electric circuit and diagrams. Okay, thank you.